हेलो एवरीवन, दिस इज शिव अभिषेक अवस्थी फ्रॉम eFileist.com। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की। सर, क्या होता है वीडीए, कैसे इसकी आती है टैक्सेबिलिटी एंड क्या रहते हैं टीडीएस के प्रोविजन वीडीए के केस में। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि वीडीए आपका होता क्या है। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 47A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ने यहाँ पे डिफाइन किया कि वीडीए एसेट्स इंक्लूड क्रिप्टो करेंसीज, NFT, non-fungible tokens and any other digital assets as notified by the सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी नोटिफाई कर देगी उसको वीडीए कंसिडर किया जाएगा। अब हम लोग बात करें क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो इंडियन एंड फॉरेन करेंसी आपका वीडीए नहीं होता है। कोई भी गिफ्ट कार्ड, रिवॉर्ड पॉइंट या फिर माइलेज पॉइंट, अगर अमेजोन ने कोई गिफ्ट कार्ड वगैरह दिया है तो उसको वीडीए कंसिडर नहीं किया जाता है। कोई भी सब्सक्रिप्शन टू द वेबसाइट्स और द प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अगर ट्रांसफर किया है तो उसको आप वीडीए कंसिडर मत करना। और कोई भी एसेट्स नोटिफाइड टू बी एक्सक्लूडेड बाय द गवर्नमेंट ने कोई एक्सक्लूड करके कहा है कि इसको वीडीए नहीं मानना है तो वीडीए नहीं मानना है। अब हम लोग बात करते हैं सर वीडीए की टैक्सेबिलिटी कैसे आती है। बहुत ही भारी भरकम टैक्सेबिलिटी है। भारी भरकम इसलिए कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसके नागरिक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाए, क्योंकि वहां पे लॉस का खतरा ज्यादा होता है। अब पता नहीं क्यों गवर्नमेंट का ये मानना है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टर जो है वो रिस्क ले रहा है तो रिवॉर्ड भी उसी को मिलना चाहिए। बट गवर्नमेंट यहां पे कहती है नहीं सर, जो भी आप कमा के लाओगे उसके ऊपर 30% हमको स्पेशल रेट से टैक्सेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। चलिए डिटेल में समझते हैं। सेक्शन नंबर 115 BBH कहता है कि आपको 30% फ्लैट रेट से जो भी आपकी इनकम होगी ट्रांसफर करने पे वीडीए आपको गवर्नमेंट को देके चलना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से समझिए कि यहां पे इनकम वर्ड बोला गया है, मतलब गवर्नमेंट को आपका लॉस नहीं दिखता है। आपका क्रिप्टो का लॉस यहां पे ध्यान से समझिएगा, कोई भी नेट ऑफ नहीं होता है। जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको 30% पे करके चलना होता है। ठीक है सर, यहां पे आपको कोई भी स्लैब बेनिफिट नहीं मिलता है, कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। सर अलाउड कुछ तो होगा, तो यहां पे आपका खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, परचेज तो लिया ही जाएगा क्योंकि प्रॉफिट पर टैक्स मांग रहे हैं। चलो इतनी तो गरीमत है, वरना ये तो सेल वैल्यू पे भी टैक्स मांग लेते। बट क्या करें सर, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करो इन सब में, तो वो इनडायरेक्टली आपको ऐसे रोकती है। थर्ड पॉइंट इसमें बोला गया, नो सेट ऑफ एनी लॉसेस अगेंस्ट एनी इनकम। अदर तो इनकम छोड़ दो, वीडीए से भी सेट ऑफ नहीं होगा। एंड कोई भी यहां पे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस आपका अलाउड नहीं है। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं। तो ये आपके की पॉइंट है। टैक्स रेट आपका 30% से लगता है। सरचार्ज वगैरह जो भी लगता है इसके ऊपर एज पर नॉर्मल स्लैब रेट से लगता है। डिडक्शन कोई अलाउड है सर? कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। कोई भी सेट ऑफ लॉस यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है। इवन अगेंस्ट वीडीए गेन, ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, हम लोग बात करें कैरी फॉरवर्ड ऑफ वीडीए लॉसेज नॉट अलाउड। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका अलाउड एज अ डिडक्शन एंड माइनिंग कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नॉट अलाउड एज अ कॉस्ट। हम लोग बात करते हैं एक और प्रोविजन की, टीडीएस का प्रोविजन। सर टीडीएस आपका सेक्शन नंबर 194S बताता है कि वीडीए के ऊपर आपका टीडीएस भी काटा जाएगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1% टीडीएस का रेट लगाया है। बट आप लोग बोलोगे सर 30% टैक्सेबिलिटी आ रही है, बट 1% क्यों लगाया? आपको क्या गवर्नमेंट पागल लगती है? आपको गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा दिमाग नहीं लगता? सर आपकी जो वीडीए की ट्रांजैक्शन है उसको ट्रेस करने के लिए यहां पे सेक्शन नंबर 194S इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नमेंट ने कहा हमें पता कैसे चलेगा, AIS TIS में कैसे आएगा सर, 26AS में कैसे आएगा? तो इसके थ्रू ही आएगा। टीडीएस काटेगा बायर तो आपका ऑटोमेटिकली आपके AIS TIS एंड 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। देन फिर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो जाएगी। जनरली आपका वीडीए जो शेड्यूल है वो आपका ITR 2 में अलाउड होता है, ITR 3 में अलाउड होता है। ITR 3 में आपका बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हो एंड कैपिटल गेन इनकम भी दिखा सकते हो। ITR 2 में आपका एज अ कैपिटल गेन इनकम वहां पे वीडीए का शेड्यूल आप दिखा सकते हो। बट अगर आपने ITR 1 फाइल कर दी तो आपकी ITR हो जाएगी डिफेक्टिव, क्योंकि आपके AIS TIS एंड 26AS में क्या रिफ्लेक्ट होगा? वीडीए की ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होगी। एंड इसकी रिपोर्टिंग में आपको बता दूं, अलग से सर चार्जेस लगते हैं। कई ऐसे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो इसकी एक्यूरेट रिपोर्टिंग करके देते हैं।
क्योंकि यहां पे ट्रांजैक्शन वाइज देखा जाता है, प्रॉफिट वाली ट्रांजैक्शन ही आपकी इनकम में कंसीडर करी जाएगी, बाकी जो लॉस वाली है उसको तो गवर्नमेंट नीली मान लेती है, कोई उसका मतलब ही नहीं है। ठीक है सर, हमने इसको समझ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं टीडीएस कैसे लगता है। तो एप्लीकेबिलिटी इसकी 1 जुलाई 2022 से आई। एंड एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कंसिडरेशन फॉर अ ट्रांसफर ऑफ वीडीए, जो भी आपका ये हो गया आपका बिटकॉइन, जो भी इसका बायर होगा, बायर, ठीक है, वो अमाउंट पे करेगा किसको? सेलर को। तो ये वाला जो अमाउंट है ना, इसके ऊपर टीडीएस काट के चलेगा सर। कितना काटेगा? तो यहां पे डिफाइन है आपका 1% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट, वो टीडीएस काट के चलेगा। अब हम लोग बात करें तो इसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पे अगर स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है? इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी टर्नओवर है 1 करोड़ तक बिजनेस के केस में, और 50 लाख प्रोफेशन के केस में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वो अगर 50,000 तक की क्या करता है? अमाउंट पे करता है, तो उस केस में उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन के केस में 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, एंड इससे ज्यादा की अगर होती है तो टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है। एक और जो प्रैक्टिकली यहां पे देखा जाता है, कॉइन डीसीएक्स वगैरह से लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वीडीए की, तो उससे रिलेटेड एक सर्कुलर आपका यहां पे आया था। इफ द ट्रांजैक्शन टाइप हैपन ऑन और थ्रू एन एक्सचेंज लाइक कॉइन डीसीएक्स, the exchange shall be deduct TDS under section 194S. So you buyer or seller do not need to deduct TDS or deposit TDS yourself. जो भी आपका ये एक्सचेंज है ये आपकी TDS काटेगा, एंड जो भी रिटर्न वगैरह की फाइलिंग होती है वो ये करके चलेगा। ठीक है सर, अब हम लोग बात करें तो इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो आपके 2 तरीके से इसकी रिपोर्टिंग हो सकती है, एज अ कैपिटल गेन एंड एज अ बिजनेस इनकम। कब इसको हम कैपिटल गेन मानेंगे? जब इसको हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाय या सेल करते हैं, जब हम लोग फ्रीक्वेंटली इसकी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो हम उसको बिजनेस इनकम मानते हैं, बट इसकी टैक्सेबिलिटी आपकी 115 BBH के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है सर, इसको बड़े ही ध्यान से अपनी इस बार की इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करके चलना। मैं आपको पहले ही बता दूं, इनकी जो टैक्स पैनल वगैरह होता है वो तो एक्यूरेट होता नहीं है। आपको अगर निकालना है तो सॉफ्टवेयर कॉइनएक्स वगैरह है, वहां से आप इसको निकाल सकते हैं। एंड मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कई लोगों की क्वेरीज आ रही है सर इनकम टैक्स की फाइलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो सर सारे यहाँ पे खाली अजम्पशन ही लगा सकते हैं, अल्टीमेटली आंसर आपका सीबीडीटी के पास है। सीबीडीटी ही एट लास्ट आपको बता सकती है कि कब से आपकी फाइलिंग चालू होगी, बट मोस्ट प्रोबेबली आपके जून के फर्स्ट वीक में आईटीआर फाइलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरे सेशन पसंद आते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।